हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर साबित होगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं कि पत्र किस प्रकार लिखें जिसमें हमें 6 के 6 नंबर पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, और कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे जो पत्र आते हैं वे 3 टाइप्स के आते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। ठीक है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, ये हमारा पहला है। तो देखिए इसमें क्या है, नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है कि जब हम जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई फॉर्म जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये पत्र लिखते हैं। ठीक है, नियुक्ति हेतु पत्र। दूसरा हमारा ऋण प्राप्त हेतु पत्र। जब हम किसी बैंक से ठीक है लोन लेते हैं, व्यवसाय के लिए लोन लेते हैं, स्टडी के लिए लोन लेते हैं, तो कौन सा लोन? ऋण प्राप्ति हेतु, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा सफाई हेतु अधिकारी को पत्र। जब गाँव में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब साफ सफाई करवाएंगे तो अधिकारी को जो पत्र लिखेंगे, ठीक है, वो इसमें सफाई हेतु अधिकारी को पत्र। ये 3 टाइप से ही मैक्सिमम पूछता है। इससे बाहर मैक्सिमम क्या है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट हैं जिन्हें हम ध्यान में रखें कि हमारे 6 के 6 पूरे नंबर मिल जाए। तो पत्र लेखन निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना रहेगा। 3 दिया रहेगा, किसी एक पर आपको लिखना रहेगा। नियुक्ति आवेदन, जैसे जब हम जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि मेरे पास ये स्किल है, अब मैं टाइप करने में क्या हूँ, बहुत फास्ट हूँ और बहुत अच्छा हूँ। तो जब ये जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो नियुक्ति आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या फिर कहेगा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए नहीं, स्टडी के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ठीक है, और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यहाँ जैसे बाढ़ के लिए भी आएगा, जब हम नगर पालिका को क्या लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे, अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे, साफ सफाई के लिए अपने गांव की साफ सफाई के लिए। तो ये इतने ही 3 टाइप्स के ही हमारा ये एप्लीकेशन पूछता है बस। ठीक है, पत्र 3 टाइप्स के ही पूछता है, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। और क्या क्या पॉइंट हैं जिन्हें हम ध्यान में रखें कि हमारा एप्लीकेशन जो है, पत्र जो है, वो पूरा का पूरा नंबर दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। हम स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लिखें कि अट्रैक्टिव दिखे। फिर हमारा क्या है, बॉडी ऑफ लेक्चर। हम ऐसा क्या कहानी बनाएं, ठीक, कहानी ऐसा बनाना है आपको कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ आपने एप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ आपने एप्लीकेशन लिखा है। और तीसरा है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में हम जैसे 3 टाइप के आते हैं, और 3 टाइप के अलग अलग प्रकार हैं। जब हम बैंक से व्यवसाय के लिए लोन लेंगे तो उसमें हम देखो कोई भी अपना मार्कशीट वगैरह या कोई भी परीक्षा का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं डालते। लेकिन जब आप स्टडी के लिए लोन लेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैं क्या क्वालिफाई हूँ। ठीक है, मैंने कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये आपको एंडिंग पॉइंट में देगा, जैसे डेट दिनांक वगैरह, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब आता है हमारा, अब एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एप्लीकेशन? देखो, कह रहा है केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है। ठीक है,
कब? अध्ययनार्थ, मतलब अध्ययन करने के लिए, ठीक है, अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त हेतु पत्र लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे? सेवा, ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और देखो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है केनरा बैंक के प्रबंधक को, है ना, प्रबंधक को कहा है, तो श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक, है ना। अब केनरा बैंक भैया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग एरिया में, ठीक है, अलग अलग एरिया में केनरा बैंक है। तो आपको वो एरिया चूज करना है कि कौन से एरिया में है, या इसमें दिया रहेगा उस एरिया, तो जो एरिया दिया रहेगा उसी को लिखना है। नहीं दिया है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। केनरा बैंक मनकापुर गोंडा, केनरा बैंक मनकापुर गोंडा। विषय क्या रहेगा? विषय हमारा क्वेश्चन में ही छुपा रहता है भैया। क्या कह रहा है? केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। मतलब विषय क्या है? अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, पढ़ने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र आपको लिखना है। अब ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट खत्म। अब देखते हैं बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर क्या है? बॉडी ऑफ लेटर, इसमें आपको एक कहानी के प्रकार से लिखना है। क्या? कहानी बना के लिखना है। वो ऐसा कहानी बनाना है कि लोगों को लगे, हाँ जो पढ़े भैया वो देखे कि हाँ किसी ने एप्लीकेशन लिखा है, और बिना सोचे वो आपको जो लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं वो तुरंत दे दे, ऐसा एप्लीकेशन लिखना है। ऐसा बॉडी ऑफ लेटर में आपको लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे? सबने निवेदन है कि मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएससी, है ना, क्या की है? बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। इन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की क्योंकि जो विषय हमारा है अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त, तो ये सब जायज है, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने एमएससी सॉरी एमबीए में प्रवेश लिया है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया है? एमबीए में प्रवेश लिया है, और साथ साथ क्या कह रहे हैं? और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। साथ साथ वो कैसी? प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, मतलब उनका जो अध्ययन है वो बिना रुके चलता रहे, इसके लिए मुझे 1 लाख की आवश्यकता है। कितने लाख की भैया? 1 लाख की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपको ये सब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए, इसके लिए अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है, मतलब ऋण प्रदान किया जाता है। अतः आपके द्वारा ऋण की भुगतान, यहाँ लिखिए भुगतान, भैया गलत हो गया है, भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही, मतलब अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। आपको ये सब लिखना है। ये आपको बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप कोई भी कहानी बना के लिख दीजिएगा। ठीक, कोई भी कहानी आप, मतलब इसी से रिलेट कोई भी कहानी ऐसा बनाइए जो देखने वाले को लगे अट्रैक्टिव, अपनी ओर खींचे। आप ऐसी कहानी बनाओ कि वो लोगों को अपनी तरफ खींचे। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपया करें। ये आपको अंत में लिखना ही पड़ेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव हो सके तो आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अब आपको क्या लिखना है? धन्यवाद। उसके बाद आता है हमारा क्या? एंडिंग पॉइंट। क्या है? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? संग्रह, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे आप? सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रतियां व प्रमाण पत्र
ये आपको लिखना पड़ेगा जो जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद दिनांक डालिए, नाम में आप काका गाघा लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? काका गाघा, और कुछ नहीं लिखेंगे। दिनांक आप डाल दीजिएगा और नाम में काका गाघा लिख दीजिएगा। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होंगे, जितने जितने भी इम्पोर्टेंट पत्र हैं, हम सबको बता देंगे। आप इसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 3 टाइप्स के हमारे क्या आते हैं? एप्लीकेशन आते हैं। उसी 3 टाइप्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम कभी पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।